अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को समर्पित करो उस यीशु के पास, उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे यीशु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर एक जंजीर टूट जाएगी यीशु के नाम से। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर आप सभी का लाइव आराधना में हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम मसीही विश्वासी भाई बहनों के लिए आज बहुत ही खास दिन है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराया गया एक विशेष दिन और अवसर को स्मरण करके हमारे प्रभु यीशु मसीह के समीपता में बने रहने का अनुग्रह हम प्राप्त कर सकें। पवित्र ब्यारी प्रभु यीशु मसीह की अंतिम ब्यारी है, जिसकी संगति और सहभागिता प्रत्येक मसीही विश्वास करने वालों के लिए अति आवश्यक है। सो आइए मिलकर हम आज फिर आराधना आरंभ करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक में और यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमारे साथ आराधना में जुड़ सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य का। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और आश्चर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और वचन के पंखों पर चलता है। आइए एक प्रार्थना के लिए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद रखें और तीन होकर हम अपने परमेश्वर से बातचीत करें। निश्चय वो हम तीनों की प्रार्थना को सुनकर वो उत्तर देंगे। आज की इस आराधना सभा को आशीष में बनाने के लिए परमेश्वर की दया और उसकी कृपा चाहें। प्रार्थना में ठहरें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी। आज की शाम पे परमेश्वर हम आपके चरणों तले आते हैं राजा, और आपकी ओर निहारते हैं पिता परमेश्वर, और आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा यीशु। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हमें अब तक संभाला, सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हम अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, जो इस समय पिता परमेश्वर हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं पिता, और आपकी आराधना के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार किए हैं प्रभु। हे मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के एक एक लोगों को प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए और उनके मनों को तैयार करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो पिता परमेश्वर अपनी संसारिक चिंताओं को छोड़कर प्रभु जी कुछ समय पिता परमेश्वर जब आपकी आराधना में बैठते हैं पिता परमेश्वर, तो पूरे मन से पिता परमेश्वर आपकी आराधना में बैठने पाए मेरे राजा। हे मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के एक एक लोगों को प्रभु
आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके द्वारा ज्ञान और बुद्धि को लेकर पिता परमेश्वर इस संसार में पिता परमेश्वर आगे बढ़ सके मेरे राजा यीशु। ऐसी दया को चाहती हूँ पिता। ऐ मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ मेरे राजा, इस समय पिता परमेश्वर जब हम आपकी समीपता में प्रभु गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, ऐ मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, अपने वादे के मुताबिक प्रभु आप यहाँ पर उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पिता परमेश्वर हमारे बीच में उतार पिता, कि हम आपके पवित्र आत्मा में होकर प्रभु आपके उन गीतों को आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर गाने पाएं पिता। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु जी हम सब आशीषित होने पाएं पिता परमेश्वर। ऐ मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ राजा, आपके दास के लिए प्रभु जी दया अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। अपने दास को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे पिता, ताकि प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर प्रभु आपके वचन को पिता परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु जी बोने पाए पिता, और वो वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर फलदायक होने पाए मेरे राजा यीशु। ऐसी दया को चाहती हूँ पिता। प्रभु हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर आप अपने इच्छा के अनुसार तैयार करें पिता, ताकि प्रभु जब यहाँ पर आए पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर हम तैयार पाए जाएं मेरे राजा यीशु। ऐसी दया को चाहती हूँ पिता। प्रभु सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम प्रार्थना में हो जब ठहरे थे, उसके बाद निश्चय प्रभु ने हमारी सहायता की और आशीष और अगुवाई प्रभु से हमने मांगी है। सो मिलकर हम गीत गाएंगे और सबको आता है, यदि आप अपने घरों पर हैं तो हमारे साथ ये गीत मिल कर के गा सकते हैं। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्यु जय विश्वास मेरा है, विश्वास मेरा है, वो आपने रक्त से करता शोध और मुक्ति देता है, वो आपने रक्त से करता शोध और मुक्ति देता है। जय
तब अख़मीरी रोटी का पर्व निकट आया, जिसे फसह का पर्व कहते हैं। और प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस और यूहन्ना को फसह का भोजन तैयार करने पहले ही भेज दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा न होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए, मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी याद में ऐसा ही किया करो। यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। पर देखो, मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी में इस पर है। मेरी मृत्यु तो निश्चित है, जैसा कि परमेश्वर ने ठहराया है, पर अफसोस उस पर जो मुझे पकड़वाएगा। ये नहीं हो सकता, ये कोई नहीं हो सकता, असंभव। कौन है वो धोखेबाज प्रभु? तब अख़मीरी रोटी का पर्व निकट आया, जिसे फसह का पर्व कहते हैं। और प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस और यूहन्ना को फसह का भोजन तैयार करने पहले ही भेज दिया। आपने देख लिया प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ फसह का अंतिम भोज किस रीति से उन्होंने उस अख़मीरी रोटी के पर्व के दिन मनाया। और इस बात को स्मरण करें, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से इस समय में बाइबल पाठ किया जा रहा है। और यदि आपके हाथ में पवित्र बाइबल है तो हम देखें, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके पद 7 से लेकर के 23 पद तक। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 7 पद से लेकर 23 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए
तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसा खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़ाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसने उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा यह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है, पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीष पाएं और यह समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के भजन गाएं, परमेश्वर के लिए उसकी स्तुति करें। और लगभग सबको आता है जो गीत हम मिलकर के गाएंगे। और मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। आप जहाँ भी हैं अपने घरों पर आप हमारे साथ इस गीत को हमारे साथ गा सकते हैं तालियां बजा करके। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए
सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। परमेश्वर हमारी सहायता करे इन बातों में कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन और विचार कर सकें। जैसा कि विषय है कि हम चेलों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम बियारी अंतिम भोज किया, जिसका वर्णन पवित्र बाइबल में किया गया है और वो आपके सामने पढ़ा गया है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। उद्धार की सच्चाई, उद्धार की सच्चाई से संपूर्ण जगत के लोगों को बाइबल अवगत कराती है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम उसके 28 अध्याय और उसके 28 वचन में परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों के उद्धार के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए तुम जान लो कि परमेश्वर का उद्धार अन्य जातियों के पास भेजा गया है और यह कि वे इसे सुनेंगे। परमेश्वर के उद्धार के संदेश को लोग सुनेंगे। इसकी भविष्यवाणियां बहुत पहले हुई। इस भविष्यवाणी के बाद से लेकर हर एक जाति के लोग परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करते आ रहे हैं। पवित्र बाइबल में रोमियो के पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 1 से लेकर 25 पद तक इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, लिखा गया है कि अपनी प्रजा अर्थात इस्राएल पर परमेश्वर की दया किस रीति से प्रकट हुई कि जो उद्धार की बाट जो रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे, उद्धार की आशा पर बन लगाए हुए थे, उनके लिए स्वर्ग से परमेश्वर का उद्धार प्रकट हुआ है। अन्य जातियों का उद्धार एक प्रकार से कलम लगाने का उदाहरण है। कई पौधों के कलम लगाने की प्रक्रिया हमको मालूम है। उसकी ब्रांच टहनियाँ काट करके उसको भूमि में रोप देते हैं और वो जड़ पकड़ लेता है, उसमें से जड़ें निकलती हैं, गोपलें निकलती हैं और इस प्रकार वो फिर से एक नए पेड़ और झाड़ी के रूप में तैयार हो जाता है। ये उदाहरण है। इसी प्रकार पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में सुसमाचार को परमेश्वर ने इस रीति से दिया कि लोग परमेश्वर के उद्धार के बारे में जाने और कलम लगाने के उदाहरण को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। सारे इस्राएल का उद्धार संभव है। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि संपूर्ण जगत के लोगों का उद्धार परमेश्वर कर सकता है। तो परमेश्वर की स्तुति हो। रोमियो के पत्र उसका 11 अध्याय और उसके 33 से लेकर के 36 पदों तक बहुत अच्छा गीत का वर्णन किया है। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। इस प्रकार लोग जिन बातों से अज्ञात थे, जिन बातों को समझते भी न थे, वे सब बातें चित्त में आई हैं, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संपूर्ण जगत के लोगों के लिए उद्धार के निमित्त सुनाया और प्रचार किया गया। इस रीति से सारा संसार, सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। आमीन। छुड़ाने वाला सियोन से आएगा, स्वर्ग से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। लोग तमाम प्रकार की सांसारिकता में, संसार और उसकी अभिलाषाओं में लिप्त पाए हुए गए और तब परमेश्वर ने अपने प्रेम को ठीक समय में प्रकट किया।
कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मारा गया। निश्चय वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसके साथ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी वाचा होगी। जो कुछ सुसमाचार उसने दिया कि जिसको सुनकर लोग उस परमेश्वर की महिमा के काबिल ठहरे, जो उसकी महिमा से वंचित और रहित थे वे उसके समीप आए जाएं। जबकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर ही के पास इतनी शक्ति है कि तमाम सब मानव जाति के पापों को वो दूर कर सकते हैं। इसीलिए अवश्य था कि प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर दुख उठाना अवश्य था। इसी बात को शिष्यों के साथ वो जो परमेश्वर का मेमना है, जीवन की रोटी बनकर स्वर्ग से उतरा, उसने अपने आप को संपूर्ण मानव जाति और चेलों के सन्मुख अपने आप को प्रकट किया। उद्धार का लेखक मसीह है, जिसने संपूर्ण बातों को इब्रानी की पत्री उसका 5 अध्याय और 9 पद में लिखा हुआ है कि और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। खुद बना है लेखक, और उसने आखिरी उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। जो कुछ उस उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध किया है, अपने को प्रकट कर देते हुए, अपने को उन सब लोगों के सामने रख देते हुए कि वो परमेश्वर का ठहराया हुआ सर्वसिद्ध मेमना है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह उद्धार की घोषणा सुसमाचार में बहुत ही स्पष्टता से की गई, जिसको हम लोग 4 सुसमाचार में मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में हम लोग अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं। इफिसी की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन कहता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के भागी थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश, जो प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी लोग नहीं थे, आशाहीन दशा में जगत में पाए जाते थे, ईश्वर रहित दशा में पाए जाते थे, अब हमारे पास उत्तम वाचा है, उत्तम प्रतिज्ञा है, हमारे पास अब आशा है, अब हमारे पास सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आमीन। और इसीलिए कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको अपने करीब और अपने निकटता में हमको बुलाता है। सो उसके प्रेम से भर जाएं, उसके करीब आएं। उद्धार का आश्वासन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के द्वारा होता है, उस जीवित परमेश्वर के जीवित वचन से होता है। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है, जो प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा हुआ है। सो हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। उद्धार का वचन इस रीति से भेजा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब मानव जाति के लिए कि छुटकारे का संदेश, शांति का समाचार हमको दिया गया। जो इस संसार में तुच्छ, निकम्मे और अभागे थे, अब परमेश्वर की संतान बन जाएं। मसीह पाप हेतु एक उत्तम बलिदान है, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। ये पाप का एक प्रायश्चित था, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर दुख उठाया, जिसने तमाम दुखों को हमारे लिए सहा, वो एक बड़ा उत्तम प्रायश्चित है, प्रायश्चित था जो तमाम पापी मानव जाति के लिए था। दूसरी और महत्वपूर्ण बात,
गलाती के पत्र 3 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है कि पापियों के लिए वो प्राण दंड उठाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने को समर्पित किया, परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया कि वो संपूर्ण पापी मानव जाति के लिए, इस संसार के लिए, इस जगत के लिए वो प्राण दंड को भी सह ले, प्राण दंड को भी वो ले ले। तीसरी और महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि पाप के लिए जो प्रायश्चित है वो प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण किया। मनुष्य के लिए संभव नहीं था कि वो परमेश्वर के सन्मुख सब कुछ कर सके, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। मनुष्य नहीं कर सकता था अपने उपायों और अपने प्रबंधनों में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने संभव बनाया है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है, और पापियों के लिए जो शांति बनाने के लिए उसने सब कुछ स्थापन किया है। जो कुछ भी ना होने के कारण मनुष्य के लिए उस परमेश्वर ने ऐसी शांति अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदान की कि जो उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और पाप से एक शुद्धिकरण का उपाय परमेश्वर ने ठहरा दिया है, दे दिया है। इस शुद्धिकरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के पवित्र रुधिर को ठहराया है, उस लहू को ठहराया है, जो जिसका बहता हुआ सोता उसने ठहरा दिया, दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से समाता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने हाथ जा बैठा है। एक अद्भुत घटना का प्रकाश हमारे सामने है, वो विषय हमारे सामने है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अवश्य था कि अपने शिष्यों और अपने शागिर्दों के सामने अपने को दुख उठाने से पहले प्रकट करे। इसलिए वो अख़मीरी रोटी का पर्व था जिसमें उसने फसह का पर्व मनाया, जिसमें मेमना का बलि करना अवश्य था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। सब कुछ यीशु मसीह की आज्ञा और यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार किया गया, और वैसा ही करके प्रभु यीशु मसीह ने जब वे खाने के लिए बैठे तब रोटी ली और धन्यवाद करी और तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। यीशु मसीह ने जीते जी अपनी देह तोड़ दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही मिस्र के बंधुआई से निकले इस्राएली लोग उन भूखी हालात में, भूख की दशा में थे, और तब वे परमेश्वर की दुहाई देने लग गए। तब परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिराकर उन्हें तृप्त किया, और वो मन्ना जो स्वर्ग से गिराया जाता था परमेश्वर की ओर से, इस्राएली प्रतिदिन उसको बटोरते और साफ करके ओखली में कूटते और उसको चक्की में पीसते, फिर उसे रोटी बना करके वे अपने लिए भोजन के रूप में ग्रहण किया करते थे। इसी प्रकार परमेश्वर ने तमाम पापी मानव जाति के लिए यह जो जीवन की रोटी उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है दे दिया कि परमेश्वर के क्रोध भरी चक्की में पीसा जाए, और वो हम सब मानव जाति के लिए जीवन की रोटी ठहरा। सो हम उस जीवित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें जो निश्चय हमारे लिए जीवन की रोटी ठहरा है, जिसने कहा है कि जो कोई इसमें से खाता और पीता है फिर कभी भूखा और ना होगा। जब वे खा ही रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लिया और आशीष मांगी और दी और कहा, लो पियो, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। नई वाचा का वो रुधिर जो छुटकारे की कीमत में अता की गई, दी गई, बहाया गया, वो हम स्मरण करते हैं। अब यीशु मसीह के तमाम दुखों में हम सहभागी हो जाएं, उसके मृत्यु के मर्म को जाने, उसकी पीड़ा को जाने कि जिसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, जिसने दुख, निंदा और यातना सही, कि हम उस जीवित प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करके उसके द्वारा जीवन और अनंत जीवन, बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो शिष्यों के साथ फसह का पर्व मनाया तब उसने ये सब कुछ इसलिए किया हम यीशु
हेतु ना आए, हम इस रीति से सदैव करते हुए अपने आप को तैयारी में रख सकें। इसलिए प्रभु में प्यारो भाइयों एवं बहनों, हम सबको प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास कर लेना होगा कि वही हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की ओर से ठहराया गया है। यही उद्धार की सच्चाइयां हैं। इस उद्धार की सच्चाइयों को आप तक और हम तक पहुंचाया इसलिए गया है कि हम इस उद्धार के अनुभव में पक्के बने रहें। सो परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष देवे। हम अपने जीवन में इस बात पर संकल्प कर लें विश्वास के साथ कि निश्चय यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है, जिसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे लिए दिया है कि हम उस पर विश्वास करें। ये परमेश्वर का प्रबंध है। सो आज इस पवित्र ब्यारी जो प्रभु यीशु मसीह की अंतिम ब्यारी है, जिसकी सहभागिता यीशु ने चेलों के साथ मनाई है। जब इसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों का पांव धोया अपने को, वो उसने गुरु होते हुए भी चेलों के पांव धोने पर अपनी नम्रता और दीनता को उन पर प्रकट किया कि वो इस रीति से उस दीनता को स्वीकार करें। आइए हम मिलकर यीशु मसीह के स्वभाव में नए बनते जाएं, यीशु मसीह के युग रूपता में नए बनते जाएं और उसके साथ उस अपना क्रूस उठाए हुए यीशु के पीछे हो लेने के लिए हम तैयार हो जाएं। हमारे समर्पण को वो आज देख रहे हैं, हम पर वो निश्चय जरूर नजर कर रहे हैं। हमारी हालात उसके सन्मुख छिपे नहीं हैं, इसलिए विश्वास करें उस त्रिएक परमेश्वर पर, उस पिता परमेश्वर पर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर, जो हमारे लिए सहायक के रूप में दिया गया। उसकी आशीष सदा की सब पर होती रहे। आइए हम मिलकर प्रार्थना में ठहरें। हमारे जीवते परमेश्वर पिता, तूने जो जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई तुझ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इसी विश्वास की बात पर विचार करके, स्मरण करके तेरे सन्मुख आते हैं और विशेष दिन की इस स्मरण को एक बार फिर प्रभु अपने हृदय पटल में ले आते हैं कि जिस यीशु ने हमारे लिए तमाम दुखों को सहा, जिसने अपनी देह तोड़ दिया, जो जीवन की रोटी बनकर आया और कहा लो खाओ ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है, जो हमारे लिए तृप्ति का कारण है। जो हम धर्म के भूखे और प्यासे थे, प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कटोरे के लिए जो यीशु तेरे लोहू में नई वाचा है, हम विश्वास करते हैं कि निश्चय तेरे लोहू के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के पाप धोए गए, क्योंकि तेरा वचन कहता है पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना हो, वो हिम की नए उजले और श्वेत बन जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, इस समय जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना की सहभागिता में ठहरे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोहू के द्वारा शुद्ध किए जाएं, यीशु मसीह के लोहू के सामर्थ्य से पवित्र किए जाएं और यीशु मसीह की शुद्धता में परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत किए जाएं। प्रभु अपने अनुग्रह का हाथ सब पर बना और सबको बहुतायत की आशीष दे, सब पर अपने अनुग्रह दे परमेश्वर, और अपने वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज के इस स्मरण को प्रभु हर एक के दिलों में ताजगी दे कि यीशु मसीह ने जैसा हमारे लिए दुख उठाया और वो पकड़वाया गया, कोड़ों की मार खाई, निंदा सही, वो सब बातें हम अपने हृदय में स्मरण करके तेरे वचन के द्वारा सब आशीषों को प्राप्त कर सकें। फिर से हम धन्यवाद करते हैं शिष्यों के साथ जो फसह का पर्व यीशु ने मनाया, और उसने हमें आज्ञा दी कि हम सदैव इस बात को स्मरण रखें। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम इन दुखों को स्मरण करके तेरे सन्मुख बने रहें। विश्वास में हमें बढ़ा, विश्वास में हमें दृढ़ कर, और तेरे राज्य की धार्मिकता में हमें दृढ़ कर। तेरे नाम की महिमा करते हुए बड़े आदर से धन्यवाद कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगता, सुन ग्रहण कर, आमीन। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता प्रत्येक मसीह विश्वासियों पर बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की धन्यवाद। और कल के लिए मेरा निवेदन है, कल विशेष है शुभ शुक्रवार, जिसकी आराधना चर्च भवन में संभव
नहीं हो पा रही है, और इसलिए अवश्य है कि आप अपने घरों पर ठहरे रहिए, अपने परिवारों के साथ आप इकट्ठे ठहरे रहें। और अवश्य है कि लाइव वीडियो के द्वारा आपको फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपके घर पर इस क्रूस, कलवरी के क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए 7 वाणियों पर प्रकाश आपके सामने प्रकट किया जाएगा, वचन का प्रकाशन आपके सामने दिया जाएगा। सो मेरा निवेदन है एक बार फिर कि आप लोग कल के दिन के लिए तैयारी से ठहरें, और समय जो है 10:30 बजे हमने बजे तक का समय आप दीजिए कि आप परमेश्वर के वचन की संगति में रहकर उपस्थिति में आशीष पाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।